बच्चों, मैं आप सबका इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता का ससंदर्भ व्याख्या पढ़ेंगे। पाठ का नाम है साखी, रचयिता हैं संत कबीरदास जी। इसका संदर्भ है भक्ति काल के निर्गुण मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत कबीरदास जी के श्रीमुख से निःसृत प्रस्तुत साखी महात्मा धर्मदास जी द्वारा संग्रहित बीजक से ली गई है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित की गई है। पहला दोहा है, सतगुर हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीरदास जी सतगुरु द्वारा ईश्वर भक्ति प्रदायी ज्ञान प्रदान करने की अनुकंपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग। सतगुरु ने हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करके एक कहया प्रसंग, हमें एक ऐसे प्रसंग से परिचित करवाया, अर्थात ईश्वर की भक्ति प्रदान करने वाला ऐसा उपदेश या ऐसा ज्ञान दिया जिससे बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिससे मेरे भीतर ईश्वर की भक्ति रूपी ऐसे बादलों की बरसात हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया, अर्थात मैं मन से, वाणी से, कर्म से, हर तरह से ईश्वर का भक्त बन गया। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद का प्रयोग है, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। दूसरा दोहा है, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माहि। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीरदास जी राम नाम की अमूल्यता या अतुल्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके जो राम नाम मुझे प्रदान किया है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में अतुल्य है। देवे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माहि। आगे कवि कहते हैं कि मेरे मन में भी यह इच्छा थी कि राम नाम के बदले मैं भी गुरु के चरणों में कुछ अर्पित करूं, परंतु जब मैंने विचार किया तो देखा कि संपूर्ण संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो राम नाम की समानता कर सकती हो। अतः राम नाम के बदले कुछ देकर गुरु को संतुष्ट करने की मेरी इच्छा हौस रही मन माहि, मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। क्या ले गुरु संतोष ये, इसके बदले मैं अपने गुरु को क्या दूं कि मुझे उससे संतोष हो, वह इच्छा वह मेरी जो एक लालसा थी वह मेरे मन में रह ही गई। काव्यगत सौंदर्य है इसका, भाषा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति
अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में संत कबीरदास जी सतगुरु की प्राप्ति के लिए ईश्वर कृपा की अपरिहार्यता एवं सतगुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बीसर जाए। ज्ञान का प्रकाश देने वाला सतगुरु मिल जाने पर सो जिन बीसर जाए माने भूलना, बिसार देना, भुला देना। तो सो जिन बीसर जाए, तो उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। क्योंकि ऐसा सतगुरु तभी प्राप्त होता है जब स्वयं गोविंद अर्थात ईश्वर या भगवान साधक पर कृपा करते हैं, तभी ऐसा सतगुरु प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है कि ज्ञान, गुरु और गोविंद तीनों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसमें से किसी को भी कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से साधक कल्याण पथ पर आगे बढ़ता है और अपना परम पुरुषार्थ प्राप्त करता है। काव्यगत सौंदर्य है इसका। भाषा सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस शांत रस का प्रयोग है। छंद दोहा छंद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में कुल 15 साखी संकलित है, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 साखी का अध्ययन किया है। आगे शेष साखियों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।